वैश्विक चुनौतियों का मिलकर मुकाबला, संवाद से संघर्ष का समाधान और विकास के सफर में सभी देशों और नागरिकों की भागीदारी, ये हैं वो बिंदु जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जोर देते रहे हैं। बीते एक दशक में हर एक वैश्विक मंच पर पीएम के संबोधन में यही भावना नजर आई है। जब जब पीएम बोलते हैं, पूरी दुनिया गौर से सुनती है। समावेशी विकास, संवाद और पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम के संदेश और प्रयासों की वजह से उनकी पहचान दुनिया को राह दिखाने वाले वैश्विक नेता की है। यही वजह है कि पीएम को कितने ही देशों के सर्वोच्च सम्मान प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ महीनों की ही बात करें तो पीएम को 7 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। पिछले साल जुलाई में पीएम को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। पीएम मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने पीएम मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। पीएम 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने पीएम को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह अवार्ड विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन पीएम को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अस-सबाह ने पीएम को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही ये अवार्ड मिला है। इस साल भी पीएम को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने पीएम को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसे पीएम की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा ने प्राप्त किया। बुधवार को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल ने पीएम को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है पीएम का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया संकट, पीएम ने हर बार एक ही बात दोहराई, समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकलते। यूक्रेन युद्ध अपने चरम पर था, ऐसे में पीएम ने रूस के राष्ट्रपति के सामने बैठकर यही संदेश पूरी मजबूती से रखा। युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं और हमने वार्ता के माध्यम से ही शांति के रास्ते अपनाने होंगे। पीएम के इस पक्ष को दुनिया ने सराहा। पीएम ने शांति की किसी भी पहल में न केवल मदद की बात कही, बल्कि संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता भी भेजी। पश्चिम एशिया संकट पर पीएम ने वैश्विक मंचों और द्विपक्षीय मुलाकातों में बार-बार संवाद और शांति पर जोर दिया। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी पीएम का संदेश साफ है, समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। इतना ही नहीं, आधुनिक तकनीक से भविष्य में उपजने वाली चुनौतियों के लिए भी दुनिया एकजुट होकर कदम उठाए। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, पीएम ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार-बार बल देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।